नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रामर मस्ती पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन एंड काइंड्स। प्रोनाउन क्या होता है? डेफिनेशन: ए प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल: यू, ही, सी, दे, हिम, etc। ये शब्द जहाँ प्रयोग हो नाउन के स्थान प्रयोग होंगे वहाँ वो प्रोनाउन कहलाएंगे। मोर एग्जाम्पल: रामा इज ए गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे रामा नाउन है और यहाँ ही जो रामा के स्थान पर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है प्रोनाउन होगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में से संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। 7वां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एंड लास्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। टोटल 9 प्रकार के होते हैं। अब उनके हम काइंड्स की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है, जैसे आई, वी, ही, से, दे, etc। एंड सेकेंड, संकेतवाचक सर्वनाम। ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करते हैं, जो संज्ञा को ओर संकेत करते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: दिस, दैट, दीज, दोज। ये वर्ड जहाँ आएंगे वहाँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। मोर एग्जाम्पल: दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तीसरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछने के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल: व्हाट, व्हाई, हुम, व्हिच। ये सब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। मोर एग्जाम्पल: व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब चौथा, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनाइट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर some person or things but we don't know for exactly whom। इसे पता नहीं रहता एग्जैक्टली किसको कहा जा रहा है। जैसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं। व्यक्ति या वस्तु और संकेत करेंगे लेकिन इसमें पता नहीं रहेगा कि फिक्स नहीं रहेगा किसको और संकेत कर रहा है। जिसके विषय में हम नहीं जानते उसके विषय में हम नहीं जानते। एग्जाम्पल: नॉन, ऑल, सम, वन, फ्यू, मैनी, etc। अब एग्जाम्पल का प्रयोग द्वारा समझेंगे। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच।
कोई मेरा घड़ी चुरा लिया लेकिन हमको पता नहीं है वह कौन है, तो यहाँ समबडी वर्ड इनफिनाइट प्रोनाउन होगा। 5वां रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट ज्वाइन रिलेटिव सेंटेंस और clause and show the relation to a noun and modify the some noun। रिलेटिव नाउन दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाली नाउन के संबंध को दर्शाते हैं। जहाँ दो अपने से पहले आने वाली नाउन के संबंध दर्शाते हैं तथा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हो तथा उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। एग्जाम्पल whom, which, whose, that, etc। मोर एग्जाम्पल्स का दिस इज द बुक which I bought। यहाँ पे which रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम होगा। छठा है 6 डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी, etc। और एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज। यहाँ पे ईच जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेयर्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ। मोर एग्जाम्पल ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। तो यहाँ हिमसेल्फ जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। नोट पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब क्रिया के बाद प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं क्रिया वर्ब के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। आठवां दृढ़ता सूचक सर्वनाम एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन emphasizes the subject, these are used in nominative case। एम्फैटिक प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। मोर एग्जाम्पल माई सेल्फ कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूँ स्वयं। यहाँ पे माई सेल्फ जो होगा एम्फैटिक दृढ़ता सूचक सर्वनाम होगा। एम्फैटिक प्रोनाउन एक नोट पॉइंट है इसमें, एम्फैटिक प्रोनाउन वर्ब क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके पहले हम बताए थे बाद में प्रयोग किया जाता था। जो और दृढ़ता सूचक सर्वनाम में बाद में प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन सेम मैनर्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह से